आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 का भव्य शुभारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। श्रीमती अनिला पेड़िया जी के साथ ही साथ हमारे साथ है विधानसभा स्पीकर। कितनी सुंदर उनकी वेशभूषा है, कैसी नृत्य शैली है और कैसे वाद्य यंत्र के पीछे बिहार से आया हुआ दल प्रस्तुति परेड ग्राउंड में देते हुए। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इसका शुभारंभ कर दिया गया है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में 27 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही 7 देशों के 1000 से ज्यादा कलाकार शामिल हुए हैं, जिसमें नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्विट्जरलैंड, मालदीव, पैलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार अपनी छटा बिखेर रहे हैं। यहाँ कलाकारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे कलाकारों ने मंच पर पहुंचने से पहले मैदान में अपनी जो रिहर्सल है वो की है। कलाकारों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ आकर वो रोमांचित और उत्साहित है। यहाँ उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस भव्य नज़ारे की, खूबसूरत नज़ारे की, जिसमें अलग अलग संस्कृतियों की जो छटा है वो दिखाई पड़ रही है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की ये तस्वीरें हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल हुए। तो सीएम बघेल ने महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। तो 7 देशों के जो कलाकार हैं वो भी इस महोत्सव में शामिल हुए हैं, जो अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल की तरफ से इस महोत्सव का शुभारंभ। तो 27 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 7 देश इसमें शामिल। तो 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार भी इस महोत्सव में शामिल हैं। तो बता दें कि नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्विट्जरलैंड, मालदीव, पैलेस्टाइन, ये तमाम ऐसे 7 देश हैं जिसके कलाकार भी इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये रंगारंग कार्यक्रम है, किस तरह से संस्कृति की एक झलक दिखाई पड़ रही है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ऐसे में जो कलाकार इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। उनका ये कहना है कि एक बेहतरीन मंच उनको यहाँ पर मिला है और इस मंच पर प्रदर्शन से पहले उन्होंने मैदान में अपना रिहर्सल भी किया है। तो छत्तीसगढ़ आकर जो कलाकार हैं वो काफ़ी रोमांचित और उत्साहित हैं। यहाँ उन्हें अपनी कला को प्रदर्शन करने का एक शानदार मंच, ऐसे में उनकी हौसला अफजाई और उनके जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी प्रतिभा का, उसको लेकर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की ये सीधी तस्वीरें हैं जिसपे आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग संस्कृतियों की छटा यहाँ पर बिखरती हुई। कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो आदिवासी लोग हैं उनका विकास यहाँ पर हो सके, क्योंकि उनको इस तरह के मंच की कहीं ना कहीं ज़रूरत है और ऐसे में समाज में वो भी आगे बढ़कर अपनी भागीदारी को निभा सके। इस तरह का महोत्सव उसलिए काफ़ी अहमियत रखता है। अब ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस उद्देश्य को की झलक को दर्शाती हुई ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इस आयोजन को लेकर एक भव्य तैयारी है, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है और जो आदिवासी समाज के लोग हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, जिनकी तरफ से इस महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इस महोत्सव में 27 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही 7 देशों के 1000 से ज्यादा कलाकार
शामिल हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये जो महोत्सव है आयोजित किया गया है। बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता का रुख कर लेते हैं। उत्पल, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ, ताजा अपडेट, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ताजा अपडेट अभी यह है कि मुख्यमंत्री झारखंड के जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। हालांकि कार्यक्रम फिलहाल 1 घंटे देरी से शुरू हुआ है। कार्यक्रम फिलहाल 11 बजे शुरू हो जाना था, लेकिन कार्यक्रम 12 बजे के लगभग शुरू हुआ है, जिसके बाद बाहर देशों से आए, अलग अलग देशों से 7 देशों के जो हमारे देश में अतिथि कलाकार आए हैं, इसके साथ ही भारत देश के जो अलग अलग राज्यों से अतिथि कलाकार आए हैं, सभी के द्वारा रैंप पर मार्च पास्ट किया गया। ये मार्च पास्ट उन्हीं नृत्य का किया गया जो फिलहाल वो अपने रैंप पर करेंगे, जिसका प्रदर्शन वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में करने आए हैं। इसके साथ ही आगे की कड़ी में शाम 6:30 बजे तक संस्कार विधा पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही शाम 8 बजे से 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके रहेंगी, जिनके तो बिल्कुल कितने दिन ये महोत्सव चलेगा और इस महोत्सव के पीछे मेन उद्देश्य उत्पल? देखिए, ये महोत्सव के पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है बताया जा रहा है पूरे देश में, क्योंकि अब तक ये भूपेश बघेल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक ही मंच पर 7 देशों के लोग और 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग जो अपनी कला का प्रदर्शन, जो अभी तक लोग टीवी में देखते आए हैं, न्यूज चैनल पर देखते आए हैं, सोशल मीडिया पर देखते आए हैं, जो आज डेट पर रायपुर की राजधानी में मंच पर, एक ही मंच पर सबको देख रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लोगों के लिए काफी उत्साह भरा माहौल है, मंच पूरे भरे हुए हैं, स्टेज भरे हुए हैं, लोगों का आना लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है। कहीं पर भी सबसे ज्यादा खूबसूरत जो तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं उत्पल, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जो प्रदर्शनी है, वो कहीं ना कहीं समय में इस समय जो ये माहौल है उसमें 4 चांद लगाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये मैंने पहले ही बताया, ये 3 दिन का आयोजन है, 28, 29 और 30। हर दिन जो प्रतिभागी है, नृत्य दल है, जो अपने देश के पारंपरिक नृत्य का यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, इसके साथ ही बाकी देशों के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी अब बाकी देशों को जानेंगे। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों को भी जो पारंपरिक विधा है, पारंपरिक नृत्य है, इससे छत्तीसगढ़ की जो पहचान बनेगी, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर पहचान बनेगी। था क्योंकि आदिवासी समाज के लोग लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि समाज में अब उनकी भी भागीदारी बढ़े और उनको भी कहीं ना कहीं उनका जो विकास है वो हो सके। उसके साथ ही ये जो महोत्सव काफी अहम रखता है। ऐसे में उत्पल, अगर बात करें कलाकारों की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, हमने कुछ कलाकारों से बात किया जो हमारी भारत के हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं, उनसे बात किया, जो अपने आप को इस कार्यक्रम में आके काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत में आने के बाद, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आने के बाद जो उनके और ये गौरवान्वित महसूस करना अपने आप में लाजमी हो जाता है उत्पल, क्योंकि एक अच्छा मंच उनको यहाँ पर मिला है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए उत्पल, जानकारी देने के लिए। तो रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं और अलग अलग संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर इस महोत्सव में 4 चांद लगाते हुए